अच्छा इब्न फाजिल भाई, हम बचपन से सुनते आए हैं कि फलां चीज़ से बिजली बन सकती है, फलां जो है वो एनर्जी के मतबादल ज़राए गाँव में, देहात में, शहरों में, फलां मुल्क ने फलां चीज़ से बिजली पैदा कर ली। हम गन्ने के फोक से सुन रहे हैं, गोबर से सुन रहे हैं। कई कहते हैं कि जी बीवी की तेज़ चलती हुई ज़बान से भी बिजली बन जाती है। जितने मुंह उतनी बातें। बहरहाल मैं कोई जिम्मेदारी से बात नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल जितनी बीवियां उतनी बिजली। और जिस बंदे के घर ब्याह के बजे तो अपना बीवी आई ना, तो उन्होंने इतने गाना गाया ਸੀ, हमारे गांव में बीवी आई है। लेकिन इब्न फाजिल भाई बताएं प्रैक्टिकली ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे गांव देहात में उनकी बात करता हूँ, जहाँ पे हम बचपन से सुनते आए हैं कि जी बायोगैस एक बहुत बड़ा ज़रिया है बिजली का। ये बिजली के या तवानाई के मतबादल ज़राए जो है ये क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ से बिजली पैदा की जा सकती है, और कौन से ऐसे हैं जो खामखा की एवं कहते हैं ना पंजाबी में गल्ला ही बनियां ने, बिजली बनती बुनती को नहीं गल्ला ही बनियां ने। अच्छा सर जी, जो क्यों है ना, उसका तो सारे क्यों का एक ही जवाब है, वो हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम है, शॉर्टकट टू सक्सेस। अच्छा मतलब हमने चीज़ की डेप्थ पे नहीं जाना, इल्म की डेप्थ पे नहीं जाना, एफर्ट नहीं करनी लर्न करने की, ये हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम है बीइंग नेशन। तो वो फिर हमें फैसिनेट करता है, इस तरह की कोई भी रंगबाजी जो करता है ना। और वो जो कैश करवाने वाले वो भी समझ गए हैं कि जी ये बैठ के वो ज़्यादा हिट हो जाती है। अगर कोई पानी से गाड़ी चलाने का कह देता है तो हम फौरन यकीन कर लेते हैं। वो उसके पीछे सर वही है कि जी फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल ना करना। ऊपर पूरा मतलब एक एजुकेशन सिस्टम भी हमारा वैसा ही है, मतलब उसके ऊपर लंबी डिबेट है। जो अभी जो एनर्जी है हमारी, सबसे जो ज़रूरी बात जिसके ऊपर के पूरी दुनिया जोर देती है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल यानी जो हमें बार बार मिल सकती है। ठीक, जैसे कि अभी बर्फ पड़ी, वो पिघली, वो आ गई, रिन्यूएबल, हर दफ़ा बर्फ पड़ेगी। इस तरह जो खेत से चीज़ निकलती है वो बार बार निकल आती है, तो ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, जो आपको 6 महीने बाद फिर फसल मिल जाएगी। तो उसमें से आपने दाने भी निकाल लिया, आपने एनर्जी भी हासिल। अच्छा, हमारे पास जैसे हम गंदम बिजली की बिजली, और हमारी जो ये एडवाइज़र है भट्ट साहिबा मोहतरमा, ये पहले ही बता चुकी हैं कि जी काश्तकार को गंदम की कीमत उससे ज़्यादा मिल रही है जितनी बनती है। और उन्होंने इंकशाफ किया था कि जी तूड़ी भी तो आप कमाते हैं, तूड़ी से पैसे उनको तो अगर बता देंगे ना तो वो गंदम की कीमत और कम कर देंगे कि जनाब इससे तो बिजली भी निकलती है। आपको जितनी भी रिन्यूएबल चीज़ें हमारे पास आती हैं, यानी बायो मैटर जिसको हम कहते हैं, जो ज़मीन से निकलता है उसके बाद उससे हम जाहिर है कि बर्न करते हैं, सादा तरीन तरीका। देहात में खाना उस पर पकता है, सारे काम जो उसी पे होते हैं। अच्छा, उससे जो आपको एवरेज एनर्जी जो उसके अंदर पोटेंशियल है और जो हम हासिल करते हैं लकड़ियाँ जलाने से, वो उसका सिर्फ 15% है। अच्छा, यानी आम लकड़ी अगर हम या पत्ते या बुरादा या कोई भी चीज़ है उसको अगर हम पकाने के लिए बर्न करते हैं तो जो उसके अंदर पोटेंशियल है एनर्जी देने का, उसका सिर्फ 15% यूटिलाइज होता है। यानी हम अगर गांव देहात शहर किसी भी जगह पे लकड़ी जला रहे हैं, तवानाई हासिल करते हैं, हम लकड़ी जला कर भी उसमें मौजूद 15% एनर्जी तवानाई जो है वो यूज कर पाते हैं। एग्जैक्टली, और 85% जाया हो जाता है। 85% जो है वो जाया हो जाता है। अच्छा, इसमें अंडरस्टैंड करने की ये बात है कि हमने अंडरस्टैंड कुछ नहीं करना, हम तो लगे रहेंगे जी, हम दरवाजा खटकाते रहेंगे, कोई ना कोई तो खोलेगा। अच्छा, इसमें सर जो सॉलिड लकड़ी होती है, यानी कि जो दरख्तों से हासिल किया आपने, उससे ये हम 15% एनर्जी हासिल करते हैं। जो आप कपास की जैसे छटियाँ हो गई या इस तरह की और जो सॉफ्ट चीज़ें हैं, बुरादा हो गया या पत्ते हो गए, उसमें से इससे भी कम है, 10% एनर्जी मिलती है। अब करना क्या है, यानी कि अगर हम इसको 10% को 70-80% पे लेके जाना चाहते हैं, हम अपना टोटल जो फ्यूल है उसकी इकोनॉमी बेहतर करना चाहते हैं, या उसकी यूज़ यानी दरख्त जलने ही बंद हो जाएं, इस तरह हम उससे एफिशिएंसी लें कि जो दरख्तों जलाने के लिए दरख्त काटने ही ना हमें पड़े। अच्छा, तो उसका ये बड़ा आसान सा तरीका है। और इस वक्त जो खड़े दरख्तों को आग लगा जो दरख्त खड़ों को आग लगती है ना सर, उसका भी हाल इसी के अंदर है, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, उसमें ये है कि ये जितना मैटर है इसको हम वुड पैलेट्स में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, वुड पैलेट्स, छोटे छोटे टुकड़े, वो जो प्रेशर में डाल के हम छोटे छोटे वो जैसे जानवरों की खुराक के पैलेट्स बनाए जाते हैं, बिल्कुल वैसी ही मशीनों से वुड पैलेट्स बन जाए। और वो सादा सी मशीन होती है, बिल्कुल जो छोटी सी मशीन, वो बड़े सिस्टम भी बन सकते हैं, लग सकते हैं कमर्शियली, लेकिन छोटी छोटी मशीनें भी बन सकती हैं और लग सकती हैं।
उसमें ये और होगा गोबर की पाथियां हम बनाते थे गांव देहात में, अब वो गोबर के भी खुश्क करके हाँ जी, उनके भी पैलेट्स ब्लॉक्स बनाए जाते जी, हैं। पैलेट्स भी बनाते हैं, 20-25 बनाते हजार हैं। की मशीन जी, आती है, ऐसे ही ऐसे। पूरे गांव में लगा दीजिए, सारों के लिए काफी है। सर ये देखें ना, अगर हम इस पे शिफ्ट होते हैं, मतलब ये कि हम बजाय इसके कि हम कपास की जो वेस्ट है उसको एज इट इज़ बर्न करें, उसको हम क्रश करके उसके पैलेट्स बना लें, तो हमारी जो उसमें से एनर्जी की रिकवरी है वो 4 से 5 गुना बढ़ गई। हाँ। यानी अगर वो 3 महीने फर्ज करें या 4 महीने चलती थी, वो पूरा साल हमें एनर्जी। एक तो पूरा साल चलेगी, जी। तो एनर्जी का उसमें से पोटेंशियल कैसे बढ़ गया? हाँ, ये सवाल जलेगा तो वही ना। सर उसमें ये है कि जब आप वुड पैलेट्स बर्न करते हैं तो उसका जो बर्निंग का तरीकाकार होता है ना, उसके लिए एक स्पेशल एक इन्होंने आजकल गैसीफायर स्टोव हाँ। उसको बोलते हैं, चूल्हा जो है, स्टोव आए हैं, चूल्हे आए हैं। 3000 से लेके हाँ। 5-6 हजार तक बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत स्टेनलेस और वो स्टील के धुआं बने। शुआं भी लकड़ी की तरह नहीं हाँ जी। देते, सब बड़े अब साफ वो सुथरे उसमें हैं। देखे मल्टीपल फायदे कितने हैं कि एक तो सबसे पहले पोल्यूशन बिल्कुल गई, हाँ। यानी वो कंप्लीट कंबस्शन हो गई उसमें से ना आंखों में धुआं पड़ रहा है, जैसे वो खवातीन वो फूंक मारती हैं और कभी आंखों में धुआं अपनी आंखों में नहीं, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि खातून के हाथ में फूकनी आई होती है, सबसे खतरनाक हथियार वो भी मुफ्ती साहब, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? फुकड़ियां बंद हो गई ने फुकरियां बंद हो बड़े जाएंगी। जमाने च हुंदियां सन फूकनी, चिमटा, ये सारा कुछ चूल्हे से नहीं, चूल्हे से रिलेटेड चीजें हैं। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਫੂਕਣੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧੂਆਂ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ, सही बात है। अच्छा दी अल्टीमेटली ये चीज़ एनवायरनमेंट में जा रही है ना, तो फिर ये स्मोक और ये वो सारी चीज़ें उसका भी बायस बन, अब वो कंप्लीट कंबस्चन आपने कर ली, ठीक है उसमें से। अच्छा आपने जो सवाल पूछा कि जी एनर्जी कैसे ज़्यादा होती है, हाँ, तो कैसे उसमें double? ये कि इसका जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर लकड़ी जो है हाई टेम्परेचर पर डीकम्पोज होती है गैसेज में, यानी डायरेक्ट जलने की बजाय अच्छा। वो गैसों में कन्वर्ट होती है। अच्छा। वो अंदर जब गर्म होती है 700-800 डिग्री पे, अच्छा, उसमें पहले से वो मीथेन- गैसीफाई होती है। हाँ जी, गैसीफायर स्टोव इसीलिए इसको कहते हैं अच्छा, कि अच्छा, वुड जो है वो गर्म होके गैसों में कन्वर्ट होती है और वो गैस बर्न करती है, तो इस वजह से वो ज्यादा अमाउंट उसमें से फिर गैस और ये जो चूल्हा है इसकी कीमत 3 से 5 हजार से लेके बहुत अच्छा जो 8-9 हजार तक, जिसमें वो कंट्रोल वगैरह अच्छा, सारा अच्छा, लगा होता है, और वो बिल्कुल गैस के चूल्हे की तरह आप उसको आस्ता भी कर वाह। सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं, यानी उसके वाओ। अंदर। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि अगर आप उसमें ये वुड पैलेट जो हैं, ये आप तकरीबन 750 ग्राम उसमें डाल दें तो वो पूरे घर का खाना आप उसमें पका सकते हैं, अच्छा, सिर्फ 750 ग्राम। हाँ जी, तो वो पूरा उसमें पूरा एक टाइम का यानी खाना पौना रोटी- किलो लकड़ी, इतना लकड़ी का इतना सा टुकड़ा जी, जो जी, है पौना किलो वो काफी है। पूरे घर का एक टाइम का खाना वो जबरदस्त उसमें- यार, ये तो बहुत बड़ा बड़ी इंकशाफ बात है। है। अच्छा, अब कमर्शियली भी इसका यूज़ हो सकता है और हो भी रहा है। लाहौर में तो कम से कम है, कराची में बड़े शहरों में आस्ता आस्ता ये यूज़ होना शुरू हो गया। वो जो वुड पैलेट्स बनाना है उसकी जो मशीन है वो भी तो लेनी पड़ेगी ना। डेफिनेटली वो कितने तक का खर्चा है? अगर सब गांव वाले या जी मिल के ले लें, तो उसमें पैसे डाल ऐसे के? है कि जिस तरह मैंने उसका ये कंसेप्ट दिया था कि जैसे गांव में वो एक जगह पे वो लगा होता है ना जी, हाँ। मुख्तलिफ मल्टीपल चीजें, बिल्कुल। जैसे वो बेलना लगा हुआ है या हाँ। उसमें वो रुई पेंजा, इस तरह एक मशीन वहाँ पे 2-4 लोग बेशक मिल के लगा ले, एक बंदा लगा ले, वो जो छोटी मशीन है वो 6 से 10 लाख के दरमियान में आ जाती है, अच्छा, ठीक है। और जो बड़ा सिस्टम है वो 25 से 50 लाख में आ जाता है, जो ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा, यानी 500 kg पर आवर से लेके और 700 kg पर आवर तक जो मशीन है, सिस्टम है, जो 8-10 टन पर डे तो बना हम ये जो करते हैं जनाब, फलां स्कीम, फलां प्रोग्राम, रिक्शा, टैक्सी, फलाना, उसकी जगह अगर ये हम अपने सर, ये गांव देखिए देहात ना, में कर दें, ये ऐसा कितना काम बड़ा है, एहसान बहुत होगा बड़ा, कौम पे। बहुत। सर ये ऐसा काम है कि आपकी ज़रूरत ही ख़त्म हो गई है फ्यूल की, बाकी मतलब सिर्फ वेस्ट से इतना फ्यूल मिल जाएगा आपको कि आपको किसी भी तरह से दरख्त काटने ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, दरख्त के जो यानी नकारा लकड़ी, आप समझ ले, नकारा लकड़ी के साथ कुछ कोई चीज मिक्स करनी पड़ेगी, पानी? बिल्कुल कुछ नहीं मिक्स करना। अच्छा, हाँ जी, वो जो सिर्फ आपने उसको कटिंग करनी है, यानी एक कटर होता है जो उसको फाइन कर देगा, जो छटियाँ वगैरह या जो भी उसमें पत्ते हैं कुछ भी है, वो उसको पाउडर शक्ल में, पाउडर से थोड़ा मोटा उसको वो बना देते। एक कटर और दूसरी मशीन होती है जो उसको प्रेस करके सूखे पत्ते और लकड़ी मिक्स होगी। हाँ जी, पत्ते सूखे, यानी जो भी बायो वेस्ट है उसको आप ब्लेंड करके मुख्तलिफ चीज़ों को आप करके वो कर सकते हैं। इवन जो बगास है ये गन्ने की, उससे भी आप पैलेट में गन्ने का फोक, छिलका, जी सारा कुछ। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमें फॉग का मसला दरपेश होता है, हम वो कहते हैं कि जी ये फसलों की बाकियात को आग लगाई है,
तो उसकी वजह से होता है, तो उससे भी बच जाएंगे हम। उससे सब वही सारा इसमें कन्वर्ट हो बाकियात, जाएगा ना। हाँ। वो आपका बर्निंग में चला गया, एलपीजी का आपका बजट कम हो गया, उसके ऊपर भी लोड कम हुआ, आपने एलपीजी को भी रिप्लेस कर दिया, आपने दरख्त काटने को भी रिप्लेस कर दिया। अच्छा इब्ने फाजिल साहब, आप ये तो कोई जादू नगरी की बातें करें कि सारी एनर्जी, सारी हर चीज का आप सोल्यूशन ही बता दिया है। अब आप जरा हमारे सवाल की तरफ भी आए ना। अच्छा चले, इनका भी सोल्यूशन निकालते हैं आपके साथ। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। अगर बेगम नाराज हो जाए तो इन्हें मनाने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगे बेगम आज किचन मैं संभालूंगा, आप आराम करें। हाँ, और किचन में वही पैलेट, वुडन पैलेट, वुड पैलेट जलाएंगे। वुड पैलेट। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगे बेगम मेरे पास बुर्ज खलीफा खरीदने का फॉर्मूला है, आपके भाई को बताऊं या आपके अब्बा जी को? ऑप्शन नंबर 3, ये कहेंगे बेगम मैं सोच रहा था शॉपिंग करने चलें। ऑप्शन नंबर 4, या फिर रोमांटिक गाना गाकर बेगम का दिल बहलाने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है 3 नंबर ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो सबसे सही तीर बातब नुस्खा है। ये सिर्फ कहेंगे या लेकर भी जाएंगे? नहीं, लेके भी जाएंगे जी, क्यों नहीं जाएंगे? बहुत सारी जब तारीफ। एक दफा कह दिया तो फिर बेगम छोड़ हाँ।